आज हम आपका परिचय कराते हैं भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से। इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन इयंगर था और जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, तमिलनाडु, भारत में हुआ। रामानुजन को शुरुआत से ही मैथ्स में अत्यधिक रुचि थी। उनके पिता कप्पूस्वामी श्रीनिवास अयंगर थे, जो साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम किया करते थे। उनकी माता कोमलताम्मल थी, जो एक गृहिणी थी। उनका परिवार कुंभकोणम टाउन में रहा करता था। शुरुआती जीवन वह अपनी माता के साथ ननिहाल, कांचीपुरम चले गए। बाल्यकाल में रामानुजन ने अपना अधिकांश समय अपनी माता के साथ बिताया। उनके पिता काम पर जाते थे, जिसकी वजह से उनके पास परिवार के लिए समय कम होता था। श्रीनिवास ने अपनी माता से रीति रिवाजों, पुराणों, ग्रंथों, धार्मिक भजनों का गान इत्यादि सीखा। रामानुजन की शिक्षा कुछ समय बाद रामानुजन कंगायन नाम के प्राथमिक स्कूल में भर्ती करवा दिया। हाई स्कूल में जाने पर पहली बार इनका परिचय औपचारिक गणित से हुआ। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने कॉलेज के सवालों को सरल करना सीख लिया। 14 वर्ष की उम्र में गणित की त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री पर मास्टरी कर ली। जैसे जैसे गणित के प्रति प्रेम बढ़ता गया, वैसे वैसे दूसरे विषयों में इनका ध्यान कम होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी 11वीं की परीक्षा में केवल गणित की परीक्षा पास कर पाए। फेल होने के कारण इनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। इस समय उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति में योगदान देने के लिए उन्होंने गणित में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। एक साल बाद 1907 में 12वीं पास करने के लिए प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं कर पाए। इसी के साथ रामानुजन की पढ़ाई लिखाई यहीं पर खत्म हो गई। संघर्षीय जीवन 12वीं में फेल हो जाने के बाद 5 वर्षों तक इनका जीवन संकट में बीता। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ भारत की परतंत्रता। जब चारों ओर लोग गरीबी से मर रहे थे, तब रामानुजन ईश्वर के भरोसे नौकरी की तलाश कर रहे थे। कमाने के लिए रामानुजन मद्रास चले गए, लेकिन 12वीं में फेल होने के कारण उनको कोई नौकरी नहीं मिली। कई बार उन्होंने लोगों से याचनाएं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने गणित के शोध को नहीं छोड़ा। एक बार फिर से वे नौकरी की तलाश में जुट गए। अब की बार उन्हें बड़े परिश्रम से नौकरी मिली, जिसमें उन्हें 25 रुपए महीने मिलने लगे। रामानुजन का वैवाहिक जीवन एक ट्रेन यात्रा में रामानुजन के माता पिता ने रामानुजन की शादी तय कर ली थी। सन 1909 में 21 वर्ष के रामानुजन की शादी 9 वर्ष की लड़की जानकी से करवा दिया गया। हालांकि विवाह होने के बाद जानकी वापस अपने माता पिता के पास चली गई। जानकी जी जीव विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। गणितज्ञ हार्डी से भेंट और जीवन में नया मोड़। रामानुजन के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनका परिचय प्रोफेसर हार्डी से हुआ। उन दिनों में इंग्लैंड के प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ माने जाते थे। रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार हुआ। रामानुजन जी ने अपने 102 प्रमेयों का शोधपत्र प्रोफेसर हार्डी के पास इंग्लैंड भेजा। प्रोफेसर हार्डी ने जब रामानुजन के शोध कार्य को देखा तब वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। पैसे के अभाव के कारण रामानुजन इंग्लैंड नहीं जा पाए। बाद में प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पैसे का इंतजाम किया और इंग्लैंड जाने की व्यवस्था की। इस प्रकार बाद में रामानुजन विदेश गमन के लिए रवाना हो गए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ हार्डी से मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए। प्रोफेसर हार्डी के साथ रहकर उन्होंने बड़े बड़े शोध प्रकाशित किए। इसी के चलते उनको कैम्ब्रिज से BA की उपाधि भी मिली।
रामानुजन की खोजें। रामानुजन ने शून्य और अनंत को ध्यान अपने शोध पर काम करते थे। सर रामानुजन का एक पुराना रजिस्टर जो 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था, इस रजिस्टर में कम से कम 100 पन्ने हैं, लेकिन आज तक ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। 33 साल के अपने जीवन में रामानुजन ने 3900 से अधिक समीकरणों का संकलन किया था। सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी एल्गोरिदम की पाई की अनंत श्रृंखला है। दो संख्याओं के घनों के योग को रामानुजन संख्या के रूप में माना जाता है। 1729 जो कि 10 और 9 के घन का योग है। 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है।